वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अग्निपथ पर कई शहरों में बवाल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद। प्रदर्शन के चलते हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। ये हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि आप देखेंगे तो तमाम राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कोई अन्य राज्य हो, हालांकि हरियाणा तक इसकी आंच पहुंच चुकी है और इसीलिए महेंद्रगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। अब अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। तो प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी भड़काने की लोगों को, युवाओं को कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि महेंद्रगढ़ में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। तो अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही लगातार युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है और एक राज्य से शुरू हुआ विरोध अब तमाम राज्यों तक पहुंच चुका है। और दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है और इस सीट के परिणाम से हालांकि सत्ता का कोई उलटफेर नहीं होना है, लेकिन इसकी हार जीत के भी अपने मायने हैं। चुनाव में टक्कर आप और बीजेपी में नजर आ रही है। चुनाव में आप और बीजेपी के बीच जोरदार संघर्ष चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया जाए। राजेंद्र नगर इलाके में सियासी दलों के जरिए नुक्कड़ सभाओं के से लेकर रोड शो, घर घर संपर्क किया जा रहा है और इधर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राजेंद्र नगर सीट में आपकी लगातार तीसरी जीत के लिए रोड शो किया। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर 23 जून को उपचुनाव होने जा रहा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इस सीट पर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन राघव चड्ढा के पंजाब से राज्यसभा का सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब यहां पर इस सीट को हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा संघर्ष हो रहा है। वैसे तो उपचुनाव में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। वह आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने काफी पहले अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। आपने इस सीट पर दुर्गेश पाठक की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपकी जीत के लिए सीएम रोड शो पर निकले हैं, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और प्रदेश संयोजक गोपाल राय समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पद यात्रा, नुक्कड़ सभा और डोर टू डोर कैंपेन से आपके लिए माहौल बनाया है। दुर्गेश पाठक का इस क्षेत्र में अपना प्रभाव रहा है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता और दुर्गेश पाठक की सक्रियता आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बना रही है। आपने राज्य सरकार के जरिए किए गए कामकाज को चुनावी मुद्दा बना दिया है, जबकि बीजेपी के राजेश भाटिया उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। कांग्रेस ने पूर्व पार्षद प्रेम लता पर अपना दांव चलाया है। राजेंद्र नगर सीट पर कभी बीजेपी का प्रभाव था। 1983 से 2003 तक यहां पर बीजेपी ने 4 बार इस सीट पर जीत हासिल की। राजेंद्र नगर सीट पर साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 5 साल के बाद 2020 में भी आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इस सीट पर 20,000 वोटों से मत हासिल किया। अब आम आदमी पार्टी इस सीट में हैट्रिक बनाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज रोड शो किया, उनके कुछ और रोड शो भी होने हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी इस पुरानी सीट को निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोलियां घर घर पहुंच रही हैं।
डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधुड़ी और तमाम बीजेपी नेता कार्यकर्ता चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने निकल पड़े हैं। राजेंद्र नगर की सीट मिडिल क्लास प्रभावी वाली कही जाती है। यहाँ पर पूर्वांचली और पंजाबी लोगों का बाहुल्य है। यहाँ पर अब पंजाबी, सिख, सिंधी और पूर्वांचली लोगों का प्रभाव दिखता है। इस उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। 26 जून को इस उपचुनाव का परिणाम आएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी टीम के साथ दुर्गेश पाठक के लिए वोट मांगे और जनता को भरोसा दिलाया कि अगर दुर्गेश पाठक क्षेत्र में विजयी होते हैं तो क्षेत्र के कार्य में तेजी आएगी और साथ ही साथ जो कार्य धीमी गति से चल रहे हैं उनको भी गति दी जाएगी। दुर्गेश पाठक एक साफ छवि और मेहनती इंसान हैं। उन्हें विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएं। और उनके साथ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं। इसके लिए यही है कि 23 तारीख का दिन एक काम करने वाला, ईमानदार, मेहनती विधायक चुने, आम आदमी पार्टी की सरकार का एक सिपाही चुने ताकि बढ़ चढ़ के केजरीवाल जी के साथ मिलकर वो काम करवा सके। किसी काम को रोकने के लिए राजनीति ना करे, बल्कि दुर्गेश पाठक जी की तरह काम करने की। और देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली में भी लोग भयानक गर्मी से परेशान हैं। लेकिन शुक्रवार को मानसून की दस्तक से ही दिल्ली वासियों के दिल को थोड़ी ठंडक मिली है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार सुबह भी बारिश होती रही। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से घटकर 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं मौसम कार्यालय ने पूर्व में कहा था कि दिल्ली में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 20 जून तक आपको बता दें येलो अलर्ट भी आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी और मौसम में बदलाव के साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे। जिंदर सिंह। और तेज गर्मी से बेहाल दिल्ली की जनता के लिए राहत की बारिश हुई है। करीब 1 घंटे तेज हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों को राहत तो दे दी है। कई जगह पर जलभराव होने से हालांकि लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। देर रात भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में बारिश ने निगम की पोल खोलकर रख दी है। पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बूंदे पड़ रही हैं। मौसम बहुत फर्स्ट क्लास है। पानी भरा पड़ा है यहाँ, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें पूरा भरा पड़ा है। इसमें सुबह से बरसात चालू है। और इस हफ्ते दिल्ली की जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज काफी शांतिपूर्वक पूरी हुई है। हालांकि जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। बता दें कि पिछले हफ्ते के जुमे को जामा मस्जिद पर प्रदर्शन हुआ था। पुलिस के मुताबिक इस बार पीस कमेटी से लगातार संपर्क किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार नमाज बिल्कुल शांतिपूर्वक हुई है। सुरक्षा के यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर फ्राइडे को किए जाते हैं। इस बार हमने 2 ड्रोन भी एक्स्ट्रा डिप्लॉय किए हैं ताकि सुबह से हमारे इलाके पर नज़र है, कहीं भी कोई अनलॉफुल असेंबली ना हो जाए। बाकी हमने रिलीजियस जो यहाँ की कमिटीज़ हैं, जिसको हम लोग पीस कमेटी कहते हैं, उसमें हर कम्युनिटी के लोग होते हैं। उनसे बातचीत हमारी लगातार होती रही है, कल भी हुई है और बिल्कुल शांति का माहौल रहेगा। और दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति का शव उनके घर में मिला है और दोनों मृतक पिछले 14 साल से अपने घर में अकेले रहते थे। इनकी पहचान इंद्रजीत सिन्हा तलवार और सविता तलवार के रूप में हुई है। बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चे अमेरिका में रहते हैं।
पुलिस के मुताबिक थाना प्रीत विहार में फोन कर सूचना दी गई और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा बंद होने पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ दरवाजा तोड़ा, जहां दोनों बुजुर्गों के शव पड़े थे। पुलिस ने क्राइम सीन का मुआयना किया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कुछ लोगों के बीच जमकर हंगामा मारपीट हुई और इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उस पर चाकू से हमला किया गया था और अन्य 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में जारी है। दरअसल पुलिस को रात करीब 11 बजे के आसपास जानकारी मिली थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक घायलों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। पूछताछ के दौरान पता चला कि 2 नाबालिग लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था और उनमें से एक की साइकिल दूसरा नाबालिग लड़के से टकरा गई थी और इसी बात पर परिवार के अन्य सदस्य भी जब बीच बचाव करने के लिए आए तो झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य लोग फरार हैं, जिनको पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। छोटे से बच्चे के ऊपर हादसा हुआ था, छोटा था, इसलिए तो मेरी बहन गई उस मसले को सोल्व करने। ऊपर से उसका आ गया उसका मुखिया, उनने आके उस पर रोड मार दी पहले, तो उसके मेरी बहन के वाइफ गए उनके पास, है ना, उन्हें भी मारा। फिर मेरा जो भाई था ना, जिसके 16 टाके आए, वो गया तो उसका सर फाड़ दिया। फिर जो ख़त्म हो गया अब्दुल मुतल्लिफ, उसका भी सर फाड़ दिया। फिर सारे को हम यहाँ खींच के लिया है, और लड़ो मत ये सब खींच के लिया है। फिर हमने यहाँ पे रुके हुए थे, एक ही बारी वहाँ से 25-30 लोग आके मुन्ना भाई पे लिपट गए। रात की कितने बजे की घटना थी ये कम से कम 11:15 पे। सर छोटे बच्चे वहाँ साइकिल चला रहा तो उसे लग गया होगा पुलिया पे, उसने मारा उसको दबा के सिर पर। वो रोते हुए घर आया, वो अपने माँ बाप को बोला, उसके माँ बाप गए पूछने के लिए भाई क्यों बच्चे को मारे हो, तो उसने उसके ऊपर वार कर दिया। उसके बाद लड़के सभी बचाने गए, सबको पीटना शुरू कर दिया। उसके कम से कम 25 आदमी रहे होंगे, 25-50 आदमी। उसने सारे चूड़ी वाले को बुला लिया फ़ोन करके, सारे पूरे वाले को। अब उसके बाद हम भी गए तो सबको बुला के ले आए। कुछ अब चोट उड़ाई, सबको पकड़ के ले आए। मेरे भी चोट वहाँ हाथ में लगा, अब बुला के यहाँ रख दिए। फिर दोबारा उसने चाकू लेकर के आया, सारे एक रैली होकर के आया और यहाँ पर चक्कू मार करके चला। और दिल्ली के बेगमपुरा क्षेत्र में एक शख्स की पीट कर हत्या के मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रोहिणी जिले की एडिशनल डीसीपी बिस्मा काजी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि दिल्ली पुलिस की बेगमपुर थाना टीम ने बेगमपुर थाने की पुलिस टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को कुछ ही घंटों में हल कर लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 16 जून 2022 को सुबह 7:17 पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स दीप विहार में आदर्श हॉस्पिटल के पास बेहोश पड़ा है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर तुरंत पहुंची और पता चला कि करीब 28 साल की उम्र का एक शख्स यहां पर पड़ा था, जिसकी मौत हो चुकी थी और उसके शरीर पर निशान भी थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या का खुलासा किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुझे एक दिन पहले ही पता चला है कि मेरे छोटे बेटे का फ़ोन गया, मेरी दीदी के छोटे बेटे सुमित का, कि मौसी संजय की डेथ हो गई है। मैं एकदम शॉक्ड थी कि संजय की डेथ हुई तो कैसे हुई। अब चूंकि बच्चे को और भी जगह इन्फॉर्म करना था तो इसलिए उसने मेरे को इतना ही बताया। फिर मैंने चारों ओर को फ़ोन घुमाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। अब जब यहाँ आके मालूम पड़ा तो ये हालत हो रही है कि संजय की डेथ हुई। क्यों हुई हमें पता होना चाहिए, किसने की हमें पता होना चाहिए, क्यों करी हमारे बच्चे की डेथ में, ऐसे उसके साथ में किसकी दुश्मनी थी। एक दिन पहले घर से रैप करा के 8-10 रोटियां लेकर गया है कि मैं अपने दोस्तों में लेके जा रहा हूँ और आज तक हमारा बच्चा लौट कर नहीं आया। पुलिस ने हमें दिखाया नहीं, कोई रंजित नहीं। हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, उसका मतलब एक व्यवहार था कि अपने में रहता था। पुलिस स्टेशन बेगमपुर डिस्ट्रिक्ट रोहिणी ने एक सनसनीखेज मर्डर केस को कुछ ही घंटों में सॉल्व किया, जिसमें 5 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। 16 जून 2022 को करीबन सुबह 7:17 में हमें कॉल आई कि एक व्यक्ति एक न्यूली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पड़ा हुआ है नियर आदर्श हॉस्पिटल दीप विहार।
तो मौके का मुआयना करने के लिए एसीपी बेगमपुर और एसएचओ बेगमपुर मौके पे पहुंचे और देखा कि एक 28 साल व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसकी बॉडी पे बर्न्ट और लैसरेटेड वुंड्स है। और मौके का मुआयना किया तो ये जो बंदा था इसकी जो बॉडी पे एक टैटू था जिसपे लिखा था लाडो जय बैरोन की, और इसे पहना था एक मरून कलर की टी शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट, और डेड बॉडी को तुरंत बीएसए हॉस्पिटल को भेजा गया फॉर पीएम एग्जामिनेशन। और एक केस एफआईआर अंडर सेक्शन 302, 201, 34 आईपीसी के अंदर रजिस्टर किया गया पुलिस स्टेशन बेगमपुर में और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया गया। और वेस्ट दिल्ली के दिल्ली कैंट थाना इलाके में पुलिस ने गुरुवार रात को 83 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन सभी पर सड़क पर हुड़दंग करने और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने का आरोप है, जिनमें से 33 के ऊपर पहले से मर्डर, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी तिहाड़ जेल से रिहा हुए इनके एक साथी का जश्न मना रहे थे। और इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके पास से 19 गाड़ियां, 2 टू व्हीलर भी जब्त किए हैं। इसकी पुष्टि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी मनोज सिंह ने की है। बेल पर छूटकर आए अपने साथी को सम्मान देने के लिए, उसको स्पेशल फील कराने के लिए साथियों को पड़ गया भारी। अब वो खा रहे हैं जेल की हवा। जी हाँ, बीती रात इसी जगह तिहाड़ जेल गेट नंबर 6 के बाहर आबिद अहमद नाम के एक शख्स की जमानत होती है, जिसको रिसीव करने के लिए, जिसको स्पेशल फील कराने के लिए उसके 83 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली कैंट थाना के अंतर्गत सड़कों पर हुड़दंग मचाने के इल्जाम में 83 लोगों को रोका गया, जो कि 19 गाड़ियों के अंदर थे और एक मोटरसाइकिल के अंदर थे। पूछताछ के अंदर 33 लोग ऐसे निकले जिनके ऊपर पहले से ही हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे आपराधिक मामले चल रहे थे। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मनोज सिंह ने इस बात की पुष्टि की, जिसके अंदर एक जुवेनाइल भी था, जिसको पुलिस ने बाद में पूछताछ करके छोड़ दिया था। कैमरामैन लक के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। और दिल्ली के जहांगीरपुरी के रहने वाले मयंक सोनकर ने भारत का नाम रोशन किया है। यूरोप में आयोजित फिटनेस बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता और पूरे देश का नाम रोशन किया था। बता दें कि यूरोप के स्लोवेनिया देश में 4 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। मयंक सोनकर ने यूरोप समेत 28 देशों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल यानी कोच पोजीशन हासिल की है और भारत देश का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर कर दिया है। अपने गुरुजी सुनील लोचाब जी के मार्गदर्शन में मयंक सोनकर ने ये गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है। मयंक ने मिस्टर फिटनेस मॉडल कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट किया। मयंक ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान दिया और उसकी कड़ी मेहनत और लगन का ये नतीजा निकला कि आज वो देश के लिए यूरोप में भी गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। मुझे मेरे टीचर्स का और मेरे जितने भी मेरे टीचर्स हैं स्कूल के और कॉलेज के, सबका बहुत सपोर्ट रहा। मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम जो मेरी स्कूल की हैं वो आज भी मेरे टच में है, शिखा गुप्ता मैम नाम है उनका। और मेरे कॉलेज के भी मेरे सारे प्रोफेसर्स और सर मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। बहुत खुश हैं वो मेरे लिए, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने देश के लिए और सबके लिए इतना कुछ कर पाया। और दिल्ली नगर निगम के शादरा साउथ जोन के कार्यालय को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की मंजूरी के बाद कार्यालय को शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 3 भागों में बांटने के बाद से पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद DSIDC के बिल्डिंग में बनाया गया था। बदले में निगम ने लाजपत नगर की एक बिल्डिंग को DSIDC को दिया था। दिल्ली नगर निगम ने एक बार फिर एकीकरण के बाद निगम मुख्यालय सिविक सेंटर हो गया है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय रहा पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की बिल्डिंग खाली हो गई है।
जी, इसका हमने एक प्लान रेडी किया है। तो हम यहाँ जोनल ऑफिस से जो हमारा अष्टवाई यूडीएमसी है उसके हेडक्वार्टर्स में हम ये बिल्डिंग को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हमारा प्लान रेडी है। सारे डिपार्टमेंट्स को जो है हम एक ही हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है उसकी बिल्डिंग में हम सबको रखना चाह रहे हैं ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है, अब हमने प्लान रेडी कर लिया। हम जो अगले गुरुवार से, ये जो अभी गुरुवार है, इससे हम जो है धीरे धीरे ऑफिस शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो हमारा अभी ये प्लान है कि इस महीने तक जो है हम डाक जो है यहाँ पे भी हम एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट बिल्डिंग में भी एक्सेप्ट करेंगे ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। जैसे ही हमारे ऑफिसेज वगैरह पूर्ण तरह शिफ्ट हो जाएंगे तो हम जो है यहाँ से डाक बंद करके पूर्णतः उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। और मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बीती रात एक जर्जर मकान भरभराकर जमींदोज हो गया। हादसे के समय मकान में एक परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे, सभी मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। बाद में लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल विभाग की 9 गाड़ियों को मौके पर बुला लिया गया। तुरंत मलबा हटाकर एक व्यक्ति और 3 बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3.5 साल के मासूम को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की शिनाख्त अमजद के रूप में हुई है। घायल जहीर, आरिफा और 1.5 साल की जरीना का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक पहाड़गंज इलाके में विवेक होटल के नज़दीक करीब 100 साल से पुराना खन्ना सिनेमा हॉल था और कई दशकों से सिनेमा हॉल तो बंद था। करीब 300 गज के सिनेमा हॉल की जर्जर इमारत में जहीर अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन एक हादसे में कई लोग घायल हुए, लेकिन एक मासूम की हादसे में मौत हो गई है। और इन्हीं खबरों के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।